कई बार आपने भी देखा होगा कि हमारे समाज में असामाजिक तत्व के लोग विराजमान हैं, गंदी सोच के लोग विराजमान हैं। कई घटनाएं होती हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन समाज चुप बैठता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, समाज को जागना होगा। हाल ही में एक दो दिन पहले खबर आई होगी आप लोगों के पास, 10 साल की एक बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है, प्रशासन मौन रहता है। तो मैं भी यही कहूंगा, जागना होगा। अगर किसी माँ बहन बेटी की इज्जत लुट रही हो तो आपको एक भाई बनकर, कृष्ण बनकर उस बहन बेटी का लाश बचाना होगा। वो बेटी आपकी बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, समाज को बदलना होगा तो पहले हमें अपनी सोच को बदलनी होगी। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा, जब समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, जब देश बदलेगा तो पूरा भारत बदलेगा। तो मेरा यही आह्वान है कि अगर हर एक देश का एक नागरिक ये ठान ले कि महिला का सम्मान करना है, महिला को इज्जत देनी है, तो हमारा भारत सबसे आगे होगा, विश्व गुरु बनेगा। जिस देश में नारी का सम्मान नहीं, वो देश नहीं, वो शैतान है। जहां पर नारी का सम्मान है, वही देश मेरा महान है। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। भैया मटकी फोड़ लो अपनी, 12 बज गए। हमारी प्रिया बेटी रुक जा। देखो हमारे भाई साहब यहाँ पे आए, न्यूज चैनल में काम करते हैं। आपको कोई न्यूज देनी हो तो भैया के कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क करें। जय श्री राधे। देखो भैया ने कितनी अच्छी बात बताई, भाई साहब ने आपके सामने। सोच बनती है तो विचार बनते हैं, सोच बनती है तो विचार बनते हैं, विचार बनते हैं तो संस्कार बनते हैं, विचार बनते हैं तो संस्कार बनते हैं, जब संस्कार बनते हैं तो समाज बनते हैं, संस्कार बनते हैं तो समाज बनते हैं, जब समाज बन जाए तो बचता ही क्या है, देश को बनाने में लगता ही क्या है। भारत माता की, भारत माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की। 12 बच्चों के कृष्ण कन्हैया का जन्म हो गया है, मटकी फूट गई है। राधा रानी की जय। नंद के लाल की जय। भाई कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपने इतना समय कीमती दिया है, सभी भाई प्रसाद लेके जाएं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी भाई। कृपया भी थोड़े बैठे रहेंगे, कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं। अभी रुको थोड़ा सा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, फिलहाल तो हम मौजूद है जीवन नगर में, और जीवन नगर वो नगर है जो लोगों के दिलों में जीवन भर देता है, मरे हुए लोगों को जीवन दे देता है। तो जैसे कि आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम प्रिंस भाई के द्वारा किया गया यहाँ पर, जो कि भूमि कोचिंग सेंटर है, जो कि एक संस्थान है जो कि बच्चों में नई नई कला लाने का कार्य करता है, बच्चों में नई नई ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, पढ़ाई के माध्यम से समाज के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करता है। वो है भूमि कोचिंग संस्थान। तो मेरी यही कहना है कि आप अपने बच्चों को जरूर भेजें, और अगर आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो बच्चा शिक्षित होगा, जब बच्चा शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी आप किसी सड़क पर चले जाए या दुकान में चले जाए तो आपको कोई ना कोई बच्चा आपको दुकान में मिलेगा, कार्यकर्ता मिलेगा। मैं कहानी आपको बताऊंगा। रिपोर्टिंग करने के दौरान मैं चौराहे से गुजर रहा था, दुकान में एक चाय वाला था, चाय वाले के दुकान में एक नन्हा सा बच्चा चाय बेच रहा था। जब मैंने उससे ये पूछा, बेटा तुम चाय क्यों बेचते हो, तो वो ये कहता है, सर मेरे पापा मुझे पढ़ा नहीं पाते, 2 वक्त की रोटियां हम कमा नहीं पाते। तो आप ये सोचिए, जब कोई बच्चा ये शब्द बोले तो कैसा लगेगा। तो उस वक्त मेरा दिल भर आया, तो मैंने एक कोचिंग संस्थान से संपर्क किया और बच्चे को दाखिला दिलवाया, ताकि वो बच्चा पढ़े लिखे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। जब मैं 1 महीने बाद उस बच्चे के पास जाता हूँ तो वो चाय
चाय भी बेचता है और पढ़ाई भी करता है। जब मैंने उस बच्चे को कहा आप पढ़ाई भी कर रहे हो चाय भी बेच रहे हो, तो बच्चा कहता है सर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बनूंगा महान और अपने माँ बाप का कार्य भी आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में केवल मेरे पिता हैं। माँ का दाह संस्कार हो गया, बचपन में माँ नहीं रही, तो पिता ही मेरी माँ है, पिता ही मेरी बहन है, क्योंकि वो घर में इकलौता था। जब ये कहानी मैं सुनता हूँ तो मैं उसे यही कहता हूँ बेटा पढ़ लिख के जरूर महान बनना और आने वाले समय में अपने बाप का नाम तो रोशन करना और आने वाली पीढ़ी को यह भी बताना कि मैंने कितने स्ट्रगल किए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ जो नन्हे नन्हे बालक यहाँ पे बैठे हैं और जो और भी मेरे युवा भाई हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा अगर किसी दुकान में कोई बच्चा कार्य करता हुआ दिखाई दे तो उसे एक बार समझाने का कार्य करे, क्योंकि कई बार घरों में मजबूरियां आ पड़ती है कि घरों में कभी कभी रुपयों की दिक्कत आ पड़ती है, आर्थिक स्थिति आ पड़ती है, जिससे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो पड़ता है। तो मजबूरियां हैं, लेकिन मजबूरियों को खत्म करने के लिए सोच लानी जरूरी है। तो जैसे कि भूमि कोचिंग सेंटर खोला गया है प्रिंस भाई के द्वारा, बहुत ही अच्छा सेंटर है, तो मेरी भी यही कहना है कि अपने बच्चे को भेजें। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो कि हुआ था जेल के अंदर हुआ था, आपको भी पता होगा, कोई महलों में नहीं हुआ था, कारागार के अंदर हुआ था। कारागार में जब कृष्ण भगवान अवतरित होते हैं तो द्रौपदी जब अवतरण लेते हैं तो कंस का भय सभी जगह माहौल बन जाता है कि अगर कंस आएगा तो इनका भी वध कर देगा, क्योंकि देवकी के जो 7 पुत्र थे, 7 पुत्र का वध कंस ने कर दिया था। और 8वां पुत्र, जैसे कि कहा गया था, माँ दुर्गा ने कहा था कि कंस तेरा 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जब कंस को इस बात की पता चलती है कि मेरा काल 8वां पुत्र होगा तो वो क्या करता है, कारागार में जाता है। लेकिन कारागार के अंदर जाने से पहले जो कृष्ण भगवान अवतरण लेते हैं उनको पहले ही उनको गोकुल में भेज दिया जाता है, माँ यशोदा के पास। जब उन्हें भेज दिया जाता है, लंबे समय तक उनका पालन पोषण वहां पे किया जाता है। पालन पोषण करने के बाद जब कंस की अति बढ़ जाती है, जब अत्याचार बढ़ जाता है, जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है, तब कंस का अंत करने के लिए कृष्ण भगवान ठान लेते हैं कि मुझे इस देश से, मुझे अपने इस प्रजा को इस कंस से छुटकारा दिलाना है। तो वो मथुरा जाते हैं और कंस का वध करते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी नन्हे नन्हे बालक हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कृष्ण का अंश है। तो मेरी भी यही गुजारिश है, जितने भी माँ बाप यहाँ पे बैठे उनके अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, और अच्छे संस्कार देंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे और माँ बाप का नाम तो रोशन करेंगे और समाज का भी नाम रोशन होगा। क्योंकि देखा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे की लत लग जाती है कि वो फोन में लग जाते हैं, फोन में लगते हैं, गंदे गंदे लोगों के संपर्क में आते हैं, बीड़ी पीना सीख जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने कई बार देखा है कि आस पड़ोस में बच्चों को मैंने कई बार देखा है बीड़ी पीते छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं। समाज इतना बदल रहा है। तो मेरी भी जितने भी ये बुजुर्ग भाई लोग भी हैं यहाँ पे, जो माता बहनें बैठी हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई बालक ऐसी गलती करता है, वो धूम्रपान करता है, तो आप उसे समझाएं। ये नहीं कि वो दूसरे का बालक है, मेरे दुश्मन का बालक है, उसे अपना बालक समझ के समझाएं। अगर आप उस बालक को समझाएंगे तो वो जरूर समझेगा, क्योंकि वो बालक है। जब वो समझेगा वो आगे बढ़ेगा, जब वो किसी स्तर पे आगे बढ़ जाएगा, जब वो अपने किसी पद पे बैठेगा तो आपको जरूर याद करेगा, हाँ इस माँ बहन ने मुझे समझाया था, मैं इस काबिल बनाऊं। अगर वो मुझे ना समझाती तो मैं दर दर भटक रहा होता। जैसे कि आपने कई देखे भी होंगे, कई नमूने आपको मिल जाएंगे बाहर, कबाड़े बीनते हुए आपको कहीं मिलेंगे। कई बार आपने देखा होगा, जो लोग पढ़ नहीं पाते, जो लोग माँ बाप की कहना नहीं मानते, जो संस्कार नहीं लेते, वो चोरी करते हैं, डकैती डालते, छीना झपटी करते हैं। ये समाज में आपके सामने हो गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो ये परफॉर्मेंस दिखाया गया अति उत्तम था, सराहनीय था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। मेरा भी यही कहना है। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो मेरे भाई और बहनें हैं, इन बच्चों के हौसला का अफजाई करें और जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की जय श्री राधे।
एक एक करके बुलाओगे फिर कभी दे दोगे? बताओ।